3 जून 1947 की बात है। भारत के विभाजन के फॉर्मूले पर हर बड़े नेता की सहमति दर्ज हो चुकी थी। ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर से ऐलान होना बाकी था। रात के 8 बज रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण रूम में 3 लोग बैठे थे, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन और पंडित नेहरू। सबने विभाजन को लेकर रेडियो पर वही बोला जो कागज पर लिखा था, लेकिन जिन्ना ने यहां भी हदें लांघ दी। उन्होंने रेडियो पर ही पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाना शुरू कर दिया। यह कहानी छोटी सी है, लेकिन बताती है कि जिन्ना पाकिस्तान सिंड्रोम से किस कदर पीड़ित थे। माउंटबेटन को भी जिन्ना की कट्टर सोच और सनक से डर लगता था। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, लकीर, द ट्रैक ऑफ टेंशन। चार जुलाई 1947 दिल्ली। मुस्लिम लीग के दिग्गज नेता लियाकत अली खान लुइस माउंटबेटन से मिलने पहुंचे। लियाकत अली खान के पास जिन्ना का एक मैसेज था जो माउंटबेटन तक पहुंचाना था। चाय पर बात शुरू हुई तो लियाकत अली खान ने बोलना शुरू किया। जिन्ना चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इतना सुनना था कि माउंटबेटन आग बबूला हो गए। माउंटबेटन ने पहले ही तय कर रखा था कि आजादी के बाद दोनों देश में गवर्नर जनरल वही रहेंगे। दरअसल जिन्ना हिंदू सिंड्रोम से पीड़ित थे। उन्हें लगता था कि नेहरू से अच्छे संबंधों के चलते माउंटबेटन का पूरा फोकस भारत पर होगा, ना कि पाकिस्तान पर। माउंटबेटन के अलावा एक और शख्स था जिस पर जिन्ना को जरा भी भरोसा नहीं था। इस शख्स का नाम था सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ। जाने माने ब्रिटिश बैरिस्टर रैटक्लिफ को ही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर तय करना था। लियाकत अली और माउंटबेटन की मुलाकात के 4 दिन बाद यानी कि 8 जुलाई 1947 को रैटक्लिफ पहली बार भारत पहुंचे। 14-15 अगस्त 1947 की तारीख नजदीक आ रही थी और दिल्ली के तुगलक रोड के एक बंगले में कागज के पन्नों पर नक्शे बनाए और बदले जा रहे थे। आजाद भारत और पाकिस्तान की नियति बनने वाले इस नक्शे की हर लाइन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन शक ले रहा था, वो भी महज धर्म के आधार पर। करीब 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमा रेखा महज हिंदू मुस्लिम के नाम पर खींची गई। जिस हिस्से में हिंदू ज्यादा थे वो भारत को मिला और जहां पर मुसलमान अधिक थे वो पाकिस्तान को सौंपा गया। 2 देशों की सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी अंग्रेज जज सिरिल रैटक्लिफ को दी गई। लेकिन असलियत तो ये थी कि 15 अगस्त तक बंटवारे की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं थी। 15 अगस्त को दोनों देशों के पास अपने मुल्क का नक्शा नहीं था। कराची में मोहम्मद अली जिन्ना और दिल्ली में पंडित नेहरू पाकिस्तान और भारत के नए निजाम थे, लेकिन उनकी निजामत का नक्शा मौजूदा राष्ट्रपति भवन यानी तब के वायसराय हाउस की एक तिजोरी में 2 बादामी लिफाफे में कैद था। यह है वो नक्शा जिसके बीच में बंटवारे के बाद का हिंदुस्तान है। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान का वजूद। ये लकीरें 2 अलग अलग आबादी को नहीं, हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान को अलग कर रही है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए रैटक्लिफ के नेतृत्व में 4 जजों वाले 2 कमीशन बने। पहला कमीशन पूर्वी पाकिस्तान के लिए था और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान के लिए। रैटक्लिफ बेहद दबाव में थे क्योंकि कमीशन के हिंदू और मुस्लिम सदस्य नक्शे की बारीकियों पर लड़ने झगड़ने के लिए उतारू थे। एक इंच जमीन के लिए कमीशन के सदस्यों में तीखी तकरार हो रही थी और बंटवारे के काम में रुकावट आ रही थी। रैटक्लिफ ने कमीशन के सदस्यों से सलाह मशवरा करना बंद कर दिया और अकेले अपनी टीम के साथ सीमा रेखा खींचने में जुट गए। ताज्जुब है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा ऐसे आदमी ने खींची जिसे ना तो इस देश के इतिहास का ज्ञान था, ना भूगोल की जानकारी और ना संस्कृति का अता पता। ताज्जुब की बात यह भी थी कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा खींचने से पहले रैटक्लिफ ने किसी बॉर्डर का निर्धारण भी नहीं किया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि रैटक्लिफ के पास जिस इलाके का बंटवारा करना है उसका कोई ठोस नक्शा भी नहीं था। वो 8 जुलाई 1947 को आए और 15 अगस्त से पहले 2 मुल्कों के बंटवारे का प्लान 2 बादामी लिफाफे में कैद कर गए। रैटक्लिफ को पंजाब और बंगाल को 2 मुल्कों के बीच बांटना था। 1800 मील लंबी सीमा को बांटने का मतलब था
करीब 9 करोड़ लोगों की नई पहचान तय करना। पंजाब का विभाजन सबसे पेचीदा था। यह वो पंजाब था जहां 1.5 करोड़ हिंदू और 1.5 करोड़ मुसलमानों के साथ करीब 50 लाख सिख रहते थे। सिखों के पवित्र स्थल अमृतसर और ननकाना साहिब और लाहौर को लेकर हिंदू, सिख और मुसलमानों के अपने अपने दावे थे। लाहौर और अमृतसर पंजाब के 2 सबसे बड़े शहर थे। अमृतसर में हिंदू और सिख आबादी करीब 53% थी। अकेले मुसलमान 47% थे। स्वर्ण मंदिर के दोनों तरफ बड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी। अमृतसर पर मुस्लिम पक्षकारों का भी दावा था। रेडक्लिफ के लिए उस लाहौर शहर को बांटना भी मुश्किल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया। लाहौर किसे मिलेगा, भारत या पाकिस्तान को, यह टेढ़ा सवाल था। यहां हिंदुओं और मुसलमानों की करीब करीब बराबर आबादी थी। शहर के कारोबार पर हिंदू और सिखों का दबदबा था, इसलिए हिंदू और सिख अंतिम वक्त तक लाहौर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लाहौर किसे मिला, अब यह इतिहास है। हिंदुओं की मान्यता थी कि भगवान राम के पुत्र लव ने इस शहर को बसाया है, इसलिए इसका नामकरण लाहौर हुआ। फिर अमृतसर और लाहौर के बीच करीब 50 किलोमीटर की दूरी थी, जिसकी वजह से दोनों को अलग करना सबसे कठिन था। ऐसा ही हाल ननकाना साहिब का था, जो गुरु नानक देव का जन्मस्थान है। लेकिन सिर्फ अमृतसर भारत को मिलना था और लाहौर और ननकाना साहिब पाकिस्तान को। कुछ दूर तक पंजाब को सींचने वाली रावी नदी भी सीमा रेखा में तब्दील हो गई।